हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि अरोड़ा एंड यू आर वाचिंग ज्ञान बांटो। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ज्योग्राफी क्लास 6 का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जो है चैप्टर नंबर 8, जो कि कहता है इंडिया इंडिया का उसका क्लाइमेट, उसकी वेजिटेशन और उसकी वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर को एनसीईआरटी के थ्रू ही पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो मैं सॉल्व करके आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यू रेड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हेयर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, टीवी में सुनते होंगे या न्यूज़ के थ्रू देखते होंगे वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर। अब क्या होता है, आपने दो टर्म्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, एक है वेदर, एक है क्लाइमेट। वेदर जो है वो डेली के बेसिस पे, मतलब उसके बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है। यानी आज आप मॉर्निंग में उठे और आपने देखा कि आज का वेदर कैसा है, तो ये तो हो गया डेली का, जो आपको डे टू डे चेंजेस के बारे में बताए। अगर मैं यही बात करूं क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म को दर्शाता है। आप कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। लद्दाख की मैं बात करती हूँ या राजस्थान की मैं बात करती हूँ, तो हम लोग जब नॉर्मली बात करते हैं कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो हम बोलते हैं नॉर्मली हॉट एंड ड्राई। तो राजस्थान का वो क्लाइमेट है कि थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम टाइम वहां का क्लाइमेट जो है वो हॉट और ड्राई रहता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म के चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो वो होता है क्लाइमेट, अदरवाइज डे टू डे में उसे कहते हैं वेदर। इट इंक्लूड चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एक्सेट्रा। यानी ये जो इंक्लूड करता है वेदर, क्या क्या इंक्लूड करता है, चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में, रेनफॉल कितनी हो रही है और सनशाइन का, धूप का कैसा सिस्टम है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। वेदर आज का कैसा हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, सनी हो सकता है और क्लाउडी हो सकता है। ठीक है, विंडी हो सकता है और काम हो सकता है। तो ये सब चीजें एग्जाम्पल के थ्रू दर्शाई जा रही हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। ये बताया जा रहा है कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप गर्म कंटिन्यूसली देखते हो काफी दिनों तक, तो आपको ठंड वाले कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। आपको ठंडी चीजें खाने और पीने का मन करता है। इन कंट्रास्ट, देयर आर डेज टूगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स वेन इट इज वेरी विंडी और चिली। जब आप देखते हो कि काफी विंडी है और ठंडा आपको फील हो रहा है, तो उस समय आपको वुलन क्लोथ की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी गर्म कपड़ों की। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट। उस समय आपको गरम गरम कोई चीज खाने का मन करता है। ठीक है, आई होप जो मैं समझा रही हूं वो आपको समझ आ रहा है। ब्रॉडली जो सीजन होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, एज यू कैन सी। फर्स्ट जो सीजन आता है वो है कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर्स कहा जाता है, जिसे ठंड कहा जाता है। ज्यादातर लोगों को काफी पसंद आता है ये ठंड का मौसम, क्योंकि उसमें हम जो भी खाते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छे से लगता है। हम लोग सर्दियों में ज्यादा खाना पसंद करते हैं। परांठे हो गए, घी हो गया, पंजीरी हो गई, लड्डूज हो गए, तो ये सब चीजें जब हम खाते हैं सर्दियों में, विंटर्स में, तो वो हमारी बॉडी को पूरा का पूरा लगता है। तो इसका जो टाइम होता है वो दिसंबर टू फरवरी तक का रहता है, जिसे टेक्निकली विंटर्स कहा जाता है। हॉट वेदर सीजन यानी जिसे समर्स कहा जाता है, वो मार्च टू मई तक का रहता है, मार्च, अप्रैल, मई। अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, जिसे रेनी सीजन कहा जाता है, वो होता है जून टू सितंबर। अब इसे साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन क्यों कहा गया, यहां पर देखिए आप, ये हमारे भारत का नक्शा है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। जो मॉनसून है वो यहां से एंटर करता है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन यानी रेनी सीजन कहा गया है, जो जून से सितंबर तक का रहता है। अभी यही बात मैं करूं, सीजन टू रिट्रीटिंग मॉनसून यानी ऑटमन, वो होता है अक्टूबर एंड नवंबर। रिट्रीटिंग का मौसम मतलब होता है जब हमारी बारिशें खत्म हो रही होती हैं, तो वो इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इसलिए रिट्रीटिंग का मतलब है मॉनसून को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। नाउ अब हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर की।
ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। ठीक है, अब आपने वो अगर आपने अगर 6 क्लास के शुरू के चैप्टर्स पढ़े हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं सर्दियों के मौसम में। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन नदर्न इंडिया। जो नदर्न वाला पार्ट है, जो नदर्न वाला पोर्शन है, वो क्वाइट लो रहता है, मतलब उसमें ज्यादा ठंड नहीं होती है। ठीक है, वो ज्यादा ठंडा नहीं रहता है। अभी बात करते हैं हॉट वेदर सीजन और समर्स की। इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। गर्मियों में क्या होता है, जो सन की रेज होती है ना वो डायरेक्ट पड़ती है इस पे। ठीक है, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। और हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। लू क्या होता है, जब आप गर्मियों में नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा जब आप बाहर जाते हो तो मम्मी लोग क्या बोलते हैं, बेटा आप थोड़ा सा ना अपने आप को, अपने सर को कवर कर लीजिए, या फिर ये कह लो कि आप अम्ब्रेला कैरी कीजिए ताकि आपको लू ना लग जाए। लू जो होता है वो एक लोकल विंड होती है जो गर्मियों में चलती है, और ये हॉट और ड्राई विंड होती है। कई बार लू लगने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम पे ये लू जो है वो चलती है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव फन। ये कोई एक्टिविटी है, ये स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, नाउ हम लोग बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन की। रेनी सीजन मैंने आपको बताया, यहां से जो है रेन एंटर करती है हमारे इंडिया में, तो उसकी बात हो रही है। नाउ दिस सीजन इज मार्क्ड अप बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ अ मॉनसून। यानी कैसे हमारा जो रेनी सीजन है वो स्टार्ट होने जा रहा होता है उसके बारे में बताया गया है। द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है। यहां से जो है आपके विंड जो है वो ब्लो करती है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स लैंड की तरफ। ये आपको पता है पूरा क्या है, ये पानी एरिया है। यहां से जो विंड है वो स्टार्ट होती है और लैंड की तरफ एंटर करती है। ठीक है, व्हेन दीज विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर। अब जैसे ही ये माउंटेन पे चढ़ेंगी, ऊपर चढ़ रही है ये, जैसे ही ये माउंटेन बैरियर को स्ट्राइक करेंगी, हिट करेंगी, उसी से हमारे इंडिया में जो है वो बारिश होती है। तो ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपको बेसिकली अभी सिर्फ बेसिक लेवल पे समझाया गया है। लेटर ऑन जो है ये कैसे मतलब बारिश होती है, कैसे आपका जब ये माउंटेन को हिट करती है, स्ट्राइक करती है, और किस तरीके से फिर रेनफॉल अकर होती है, ये वो बताया जाएगा। ठीक है, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटमन, यानी जब बारिश को टाटा बाय बाय करने का टाइम आता है, ये उसके बारे में बताया गया है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कैसे विंड्स मूव बैक हो रही होती है मेनलैंड से, यानी लैंड वाले एरिया से, टू द बे ऑफ बंगाल। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मीन्स जैसे मॉनसून के जाने का टाइम होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न मतलब दिस पार्ट, दिस लोअर पोर्शन, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। क्या होता है, जब रिट्रीटिंग का टाइम आता है, जब नॉर्मली हम लोग ये बोलते हैं कि बारिशों का मौसम अब खत्म हो रहा है या खत्म होने जा रहा है, उस टाइम पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेनफॉल रिसीव होती है इस सीजन में। However, the climate is about the average weather condition which may have been measured over many years. Now, अभी सिर्फ क्लाइमेट के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको शुरू में ही वेदर के साथ कंपेयर किया था। क्लाइमेट क्या होता है, जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म मतलब सालों साल का जो उस पर्टिकुलर रीजन का, जो एरिया का जो मौसम है वो सालों साल तक चेंज नहीं होता, उसे कहते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मली मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहा जाता है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द वर्ड अरेबिक मीन्स मौसम, जिसका मतलब है सीजन। मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जो कि है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। हमारे यहां पर जो है मॉनसून कैसे आता है, जो मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड के थ्रू आता है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। जाहिर सी बात है, हमारा जो इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, जो किसान लोग जो काम करते हैं, जैसे हमारे को फूड मिलता है, वो टोटली रेन्स पे डिपेंड होता है। गुड मॉनसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बॉन्टिफुल क्रॉप।
गुड मॉनसून का मतलब होता है जिसमें हमारे को इनफ क्वांटिटी में रेन मिले, जितनी हमारी एग्रीकल्चर को रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए भी अच्छी होती है। ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इफेक्टेड बाय, किसी भी लोकेशन का, किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किससे इफेक्ट होता है? उसकी लोकेशन से, यानी वहां का लोकेशन क्या है, कहां पर है वो जगह, उसके एल्टीट्यूड पे, यानी वो कितनी हाइट पे है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस मतलब कि वो सी से कितना दूर है वो लोकेशन, या सी के कितना पास है, और उसके रिलीफ फीचर से। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इफेक्ट करती है किसी भी जगह के क्लाइमेट को। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम लोग काफी डिफरेंसेस फेस करते हैं या देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट में। अब बात करते हैं, एक बार हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में समझाया गया है, जैसे कि जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। अभी क्या होता है, जैसलमेर और बीकानेर जो है वो डेजर्ट है राजस्थान में, जो कि बहुत ही गर्म है। उसी तरीके से द्रास और कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। अब यही लोकेशंस है द्रास और कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में, वो कितने ज्यादा ठंडे हैं। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कैलकाटा एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। जो समुद्र के पास के एरिया हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, कैलकाटा हो गया, वो मॉडरेट टाइप क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। दे आर नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। अब क्योंकि ये कोस्ट के नियर बाय है, पास के एरिया है, तो ये ह्यूमिड वाला एरिया जो एक्सपीरियंस है वो फेस करते हैं। गर्म नहीं होगा, ना ज्यादा दिल्ली की वाली सर्दी होगी, बट ह्यूमिडिटी वो फेस करते हैं। अब यही मौसिनराम इन मेघालय, वहां मेघालय में एक जगह है मौसिनराम, रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो मेघालय में जो जगह है मौसिनराम, ये रिसीव करती है वर्ल्ड की, हमारा वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल। while in a particular year it might not rain at all in while in a particular year it might not rain at all in जैसलमेर राजस्थान। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे दिया कि किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है यहाँ पर कभी बारिश भी ना बरसती हो। यही ये चीज जो कैसे ईस्ट के अंदर है और यही जैसलमेर जो राजस्थान में कैसे वेस्ट के अंदर है, तो दोनों का डिफरेंस बताया गया है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी लोकेशन का जो वेजिटेशन है, यानी वहां की घास कैसे होती है, वहां के पेड़ पौधे कैसे होते हैं, वहां के जानवर कैसे होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम लोग अपने आसपास कितना वेराइटी ऑफ प्लांट की जो जीवन है, लाइफ है, वो देखते हैं। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रास। कितना अच्छा होगा, इट इज टू प्ले इन फील्ड ऑफ ग्रीन ग्रास, हमें हरी भरी घास में खेलने को मिले। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेज एंड श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है बुशेज और श्रब्स। लाइक उनके एग्जाम्पल्स है, लाइक कैक्टस हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया। बिसाइड्स देयर आर मेनी टॉल ट्रीज हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, लंबे लंबे हैं। सम विद मेनी ब्रांचेज, उनकी काफी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। लीव्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स है नीम का पेड़, मैंगो, और सम विच स्टैंड विद फ्यू लीव्स सच एज पाम। और कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे थोड़ी बहुत पत्तियां होती हैं, जो कि पाम का ट्री कहा जाता है। ठीक है। The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help of human being called natural vegetation। अभी natural vegetation का एक मतलब क्या कहना चाह रहा है कि natural vegetation वो vegetation होती है दोस्त, जो कि जिसकी grass, जिसके shrubs, जो trees बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन बीइंग, इंसान की हेल्प से जो ग्रो करे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। Do you wonder how these differ from each other? Do you wonder how these differ from each other? क्या आपने कभी सोचा है ये कैसे आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं? Different type of natural vegetation are dependent on different climatic condition, among which the amount of rainfall is very important। अभी क्या होता है, हर टाइप का नेचुरल वेजिटेशन अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन का जो सिस्टम है उसमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Due to varied climate condition, India has a wide range of natural vegetation। अब क्योंकि बहुत सारा जो वेरिड अमाउंट का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में जो है वो वाइड रेंज का नेचुरल वेजिटेशन आप देख सकते हैं। Why are forests necessary? पेड़ पौधे इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अभी उसका कारण जान लेते हैं। Forests are very useful for us। फॉरेस्ट जो है वो बहुत यूजफुल होते हैं हम लोगों के लिए। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन।
वो बहुत सारे फंक्शन प्ले करते हैं, परफॉर्म करते हैं। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जो कि हम जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है, दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो है वो कार्बन, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं हमारे लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए प्रोवाइड करते हैं टिम्बर, जो फॉर टिम्बर यानी लकड़ी, उससे क्या क्या बनता है, फर्नीचर हो गया, फ्यूल हो गया, फॉडर हो गया। फॉडर मतलब वो जो जानवरों का खाना होता है। मेडिसिनल प्लांट हो गया, हर्ब्स हो गई, जड़ी बूटियां हो गई, हनी हो गई, गम हो गई, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे को फॉरेस्ट से मिलती हैं। नाउ फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट, अब क्या हो रहा है, नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत अच्छे मतलब लेवल पर, बिकॉज ऑफ द रेकलेसलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अच्छे लेवल पे जो हमारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उससे हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इफेक्ट हो रहा है। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। हमें ये सब चीज़ों को रोकना चाहिए और एक अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए जो ट्रीज की जो इंपॉर्टेंस के तहत के लिए। वी कैन हैव अ स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कुछ एक स्पेशल प्रोग्राम्स भी लेकर आते हैं, जैसे कि वन महोत्सव होता है, टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर ट्री ग्रीन, अर्थ ग्रीन, हमारे अर्थ को ग्रीन हरा भरा बनाने के लिए हम लोग काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी लाते हैं, जिसमें से एक है वन महोत्सव, जिसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जो ट्रीज के प्रति अवेयरनेस है वो बढ़ाई जाए। ठीक है, अभी आप ये एक छोटा सा चार्ट देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, कैसे उसमें बताया गया है कि अगर एक ट्री है उससे कितना कुछ हमारा सिस्टम निकलता है। ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को, मेडिसिन बन सकती हैं, घर बनते हैं, शेल्टर, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स के सामान मिलते हैं, फर्नीचर बनता है, रबड़ बन सकता है, टिम्बर लकड़ी का काम आ सकता है, नेचुरल हैबिटेट हमारे वाइल्ड लाइफ के नेचुरली ये जो काम आता है, गम और लैक, फ्रूट्स हमें मिलता है, हनी मिलता है। तो ये पेड़ पौधे हम लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अभी बात करते हैं वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो है वो घर है कितने वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। देयर आर thousands of species of animal, there are thousands of species of animal and a large variety of reptile, amphibians, mammals, birds, insects, worm which dwell in the forest. ठीक है, the tiger is our national animal, everyone knows this. It is found in various part of the country, ये काफी जगह पर पाया जाता है, जैसे कि गिर फॉरेस्ट हमारे गुजरात के अंदर is the home of the Asiatic lion, ये हमारे एशियाटिक लॉयन का प्रॉपर एक होम है, घर है, क्या, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसॉर्स जो है वो असम में पाया जाता है। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका में। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। ये कैसे अपना देखो क्या होता है, ये अब ये चीज़ क्यों बोली गई है कि जैसे गिर फॉरेस्ट गुजरात में लॉयंस पाए जाते हैं या एलिफेंट्स जो है वो असम, केरला, कर्नाटका में पाए जा रहे हैं, या फिर कैसे ये सब चीज़ें जो रन ऑफ कच्छ में क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या होता है, ये अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पर ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब मैं ये बोल दूँ कि वाइल्ड गोट या स्नो लेपर्ड, बियर को हिमालयन रीजन की जगह पर मैं ये बोलूँ कि आपको ये चीज़ राजस्थान मेरे एरिया में पाई जाएंगी, वो वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। Besides these, many other animals like found in our country such as monkey, wolf, jackal, nilgai and cheetal etc. India is equally rich in bird life also. हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी रिच है, काफ़ी मतलब अच्छे मतलब मात्रा में बर्ड लाइफ भी पाई जाती है। The peacock is our national bird, everyone knows. Other common birds are parrot, pigeon, मैना, geese, bulbul, ducks. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. काफ़ी वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज भी हैं जो क्रिएट करती हैं ये गिव बर्थ टू देयर नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है ना। दीज प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स, ये जो बर्ड सेंचुरीज हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं बर्ड्स को ताकि उनका कोई शिकार ना कर पाए, ठीक है। अभी आपके लिए एक होमवर्क है एनसीईआरटी के थ्रू, कैन यू नेम 5 बर्ड
दैट कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। आपके किसी भी लोकेशन में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, राजस्थान, गुजरात, अगर आप हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपना कॉमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं। नाउ देयर आर सेवरल 100 ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। काफ़ी सारे स्पीशीज ऑफ स्नेक्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। कोबरा, ये काफ़ी जहरीला होता है। क्रेट्स आर इंपॉर्टेंट अमंग देम। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, ये हमारे फॉरेस्ट के काटने पीटने के चक्कर में सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। अब क्या हो रहा है, पेड़ पौधे नहीं है, जंगल नहीं है, इनका घर ही नहीं है, तो काफ़ी सारे ये जो जानवर हैं या ये जो इनकी जाति है वो खत्म होती जा रही है। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बीइंग एक्सटिंक्ट, काफ़ी सारी स्पीशीज जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biosphere reserve have been set up. इनको बचाने के लिए काफ़ी नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर जो है वो बनाए जा रहे हैं, सेटअप किए जा रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल। गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को बनाया है ताकि हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर पाए। कैन यू नेम एनी सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड लोकेट ऑन देम ऑन अ मैप। आप मैप पे मत लोकेट कीजिए, बट आप एग्जाम्पल के जो भी हैं आपके नज़र में वो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिखा सकते हैं इनको बचाने के प्रति। यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। अब क्या होता है कि काफ़ी आपने ये देखा होगा, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, चीज़ें महंगी महंगी बनती हैं इनके ही खुद के एनिमल के ही, जैसे कि हड्डियों से बने होते हैं, उनके हॉर्न से बने होते हैं, उनकी फर स्किन से बने होते हैं, फेदर से बने होते हैं। आप इन सब चीज़ों को अगर खरीदना ही बंद कर देंगे अपना, देखो यार, मेरा ये मानना है कि आपका सर्वाइवल तो बेसिक कपड़ों में भी निकल सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप किसी को हार्म करके ही अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन रख सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन एवरी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हर अक्टूबर के पहले हफ्ते में जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट होता है, मनाया जाता है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एज यू कैन सी कि कैसे ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं जो आपकी अवेयरनेस के लिए शेयर किया गया है। ठीक है, फाइनली इसी के साथ हमारा चैप्टर आज फिनिश होता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आई है मेरे समझाने में, आप प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में अपना वो पॉइंट रेज कर सकते हैं। मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। ठीक है, हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें। आप अपने सीनियर्स और जूनियर्स के साथ हमारा ये चैनल शेयर कीजिए, अपना ये चैप्टर शेयर कीजिए, आप अपने छोटे भाई बहन के साथ ये शेयर कीजिए, बड़ों के साथ शेयर कीजिए जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बार तैयारी कर रहे होते हैं। उससे क्या होगा, आप लोगों को हेल्प मिलेगी और हमारे इस चैनल को ग्रोथ होगी। अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम अपना चैप्टर्स जो है और भी सब्जेक्ट्स हमारे को स्टार्ट करने हैं, उसी के साथ हम बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम अंजलि। बाय बाय एंड टेक केयर।